अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल वुड बी फाइन। यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आज जो है इंशाल्लाह हमने एनिमल न्यूट्रिशन को कंप्लीट करना है और इसके साथ ही हम कुछ टॉपिकल पास्ट पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसोफेगस को कंप्लीट किया था। द स्टमक, हम स्टमक को देखते हैं। अच्छा, स्टमक जो है बेटा, दिस इज द ब्रॉड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ओवरऑल स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ क्या है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूलर है। माउथ के बाद आप इसोफेगस देखें, दैट इज ऑल्सो ट्यूब्यूलर। इसोफेगस के बाद जो स्टमक है, दैट इज द ब्रॉड पार्ट, ये थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ऑल्सो ट्यूब्यूलर। लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो ट्यूब्यूलर। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में between the esophagus and the stomach, this is the esophagus. This is esophagus, right? अच्छा, esophagus और stomach के बीच में there are some muscles present यहाँ पर, जिनको हम बोलते हैं they are the sphincter muscles. These are the sphincter muscles, right? अच्छा, इसी तरह this is the small intestine और duodenum. This is the duodenum. और इसी तरह stomach और small intestine या duodenum के बीच में भी there are some of the muscles present, जिनको हम sphincter muscles ही बोलते हैं। ये भी sphincter है। Those which are present between the esophagus and the stomach, वो भी sphincter है। अच्छा, अब ये जो बेटा स्टमक का अपर पार्ट है, हाफ पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है, राइट, इस पार्ट को हम बोलते हैं दिस इज द कार्डियक पोर्शन। राइट, अच्छा, इसको कार्डियक पोर्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस इज प्रेजेंट नियर टू हार्ट, इसलिए हम इसको कार्डियक पोर्शन बोलते हैं। अच्छा, ये जो रिमेनिंग नीचे वाला पोर्शन है, दिस वन विच इज टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम बोलते हैं दिस इज द पाइलोरिक पोर्शन। ठीक है, स्टमक का अपर हाफ इज द कार्डियक पोर्शन, लोअर हाफ इज द पाइलोरिक पोर्शन। अच्छा, इसी तरह जो स्फिंक्टर मसल है विच इज बिटवीन द ईसोफेगस, ये यहां से ईसोफेगस आ रही है, विच इज बिटवीन द ईसोफेगस एंड द कार्डियक पोर्शन, इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। आप जनरली स्फिंक्टर भी लिख सकते हैं, बट दिस इज बिटवीन द कार्डियक पोर्शन ऑफ द स्टमक एंड द ईसोफेगस, तो इसलिए हम इसके साथ कार्डियक स्फिंक्टर का वर्ड लिख देते हैं, दैट दिस इज द कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, इसी तरह जो नीचे वाला पार्ट है, जिसको हमने कहा है कि दिस इज द पाइलोरिक पोर्शन, पाइलोरिक पोर्शन और ड्यूडेनम के बीच में भी क्या है, देयर इज अगेन द स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट, यहाँ पर दैट इज नोन एज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, ताकि ये स्पेसिफाई हो जाए विच इज बिटवीन द लोअर पोर्शन एंड द ड्यूडेनम। अच्छा, अब स्फिंक्टर मसल्स जो है, इनका फंक्शन क्या होता है? ये मसल्स बेटा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे। व्हेन दे विल कॉन्ट्रैक्ट, दे विल क्लोज द ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड द ड्यूडेनम। ठीक है, अभी हम नीचे वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दे विल, व्हेन दिस मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, दे विल, वालेकुम सलाम, हाउ आर यू अमल? It's fine. गुड, ओके। अच्छा, अब आप बेटा देखें कि ये जब पाइलोरिक स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जो ओपनिंग है बिटवीन द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या होगी, क्लोज हो जाएगी, एंड फूड विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इनटू द ड्यूडेनम। जब फूड ने आगे एंटर होना होगा या पास होना होगा, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर विल रिलैक्स। तो ये स्फिंक्टर मसल्स क्या करते हैं, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग को गार्ड करते हैं बिटवीन द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरह द वन विच इज बिटवीन द इसोफेगस एंड द
स्टमक वो भी सेम काम ही कर रहा होता है, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि कौन से, जिस तरह हमने बेटा ईसोफेगस की पढ़ी थी, दैट दे हैव द 4 वॉल्स, और इनर मोस्ट जो थी दैट वाज द म्यूकस वॉल और म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर में हमने पढ़ा था कि इट विल हैव सम ऑफ द ग्लैंड्स प्रेजेंट। इसी तरह स्टमक की जो इनर वॉल होती है, इट आल्सो हैज सम ऑफ द ग्लैंड्स प्रेजेंट, ठीक है। जैसे आप, ठीक है, इट विल आल्सो हैव, अच्छा, जब हम इसकी इनर वॉल की बात करेंगे तो इनर वॉल इसमें बेटा क्या होंगे, इट विल हैव सम ऑफ द पिट्स प्रेजेंट, जिनको हम कहेंगे दीज आर द गैस्ट्रिक पिट्स, राइट। अच्छा, इन गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर क्या होगा, इट विल हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या बनाएंगे, दे विल सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होंगे, इट विल हैव 3 कंपोनेंट्स, एक HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक म्यूकस है, और एक प्रोटीएज है। प्रोटीएज आर द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, ठीक है। अब हम इनका फंक्शन देखते हैं। HCl बेटा क्या करेगा, एक तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, माउथ में एमाइलेज इज प्रोड्यूस्ड, और एमाइलेज जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है इनटू माल्टोज। अच्छा, अब बेटा जो एमाइलेज है, इट वर्क्स एट 7 pH विच इज मेंटेन्ड बाय द स्लेवरी स्लाइवा, ठीक है, स्लाइवा विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्लेवरी ग्लैंड्स इन माउथ, राइट। अच्छा, अब माउथ से जब एमाइलेज नीचे आएगा इनटू स्टमक, ठीक है, तो दैट इज डीनेचर्ड। डीनेचर के 2 बेटा रीजन है, एक तो HCl उसको न्यूट्रलाइज कर देता है उसके इफेक्ट को, बिकॉज HCl जो है दैट इज एसिडिक, और माउथ की pH जो है दैट इज 7, तो 7 से जब एमाइलेज 2 pH के ऊपर आएगा, अस्सलाम वालेकुम नाइमा, राइट, तो pH जब एमाइलेज बेटा 7 pH से 2 pH के ऊपर आएगा तो इट विल बी डिस्ट्रॉयड और डीनेचर्ड। एक तो pH की वजह से डीनेचर हो जाएगा, और सेकंड रीजन जो है दैट इज कि स्टमक का टेम्परेचर बेटा हाई होता है एज कंपेयर टू द टेम्परेचर इन अदर पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसकी वजह से भी एमाइलेज डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या करता है, HCl जो भी प्रोटीएज प्रोड्यूस होते हैं इनटू द स्टमक, वो पेप्सिन और रेनिन है, दे आर कन्वर्टेड इनटू देयर एक्टिव फॉर्म बाय HCl, राइट। अच्छा, एक तो ये pH प्रोवाइड करता है विच इज द 2, राइट। अच्छा, और ये न्यूट्रलाइज करता है स्लेवरी एमाइलेज के इफेक्ट को, बिकॉज स्लेवरी एमाइलेज वर्क्स एट 7, और जब वो 7 से 2 pH के ऊपर आता है तो दैट इज डीनेचर्ड। अच्छा, थर्ड जो है ये क्या करता है बेटा, किल करता है जर्म्स को विच आर प्रेजेंट इनटू द फूड, HCl, ठीक है, उनको भी किल करता है। अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इट कन्वर्ट्स द इनएक्टिव पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, ठीक है, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है इनटू पेप्सिन, और इसी तरह प्रोरेनिन दैट इज आल्सो द इनएक्टिव फॉर्म, उसको भी कन्वर्ट करता है इनटू एक्टिव फॉर्म। ये 4 फंक्शन हो गए HCl के। अच्छा, नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा है म्यूकस। म्यूकस बेटा क्या करता है, दैट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, इसको हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस विल फॉर्म अ लेयर अराउंड द इनर वॉल्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां जहां पर भी हम देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देखेंगे, यहाँ पर भी म्यूकस ने बेटा क्या करना है, इट विल फॉर्म अ लेयर अराउंड द वॉल्स ऑफ द स्टमक। अच्छा, अब ये लेयर जो है म्यूकस की, ये क्या करेगी, म्यूकस लेयर इट विल प्रिवेंट द वॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम बीइंग ईटन अप बाय द प्रोटीएज। प्रोटीएजेस जो है वो क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, और स्टमक की जो वॉल्स हैं दे आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, तो दे कैन आल्सो डाइजेस्ट द वॉल्स ऑफ द स्टमक। सो इनको बचाने के लिए म्यूकस क्या करता है, इट फॉर्म्स अ लेयर अराउंड द
walls of the stomach to prevent the walls from being eaten up by protease। हमें इसका फंक्शन भी आना चाहिए। हमने HCl के 4 फंक्शंस डिस्कस किए हैं, ये भी आने चाहिए। और अब हम प्रोटीएज को देखते हैं कि कौन से प्रोटीएज जो हैं दे आर प्रेजेंट, राइट, कौन से प्रोटीएज दे आर प्रेजेंट इन स्टमक और दे आर सिक्रेटेड इनटू द स्टमक है। अच्छा, अभी हमने देखा है कि 2 प्रोटीएजेस आर प्रेजेंट, वन इज द पेप्सिनोजेन, राइट। अच्छा, पेप्सिनोजेन बेटा जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, हम स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आगे अभी देखते हैं, ऑल आर सिक्रेटेड इन देयर इनएक्टिव फॉर्म। रीजन इज कि अगर वो एक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होंगे तो दे विल डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन द वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, पेप्सिन जो है दैट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीएज, प्रोटीएज जनरल टर्म है, राइट। अच्छा, pepsin is the active form of protease which is secreted in its inactive form which is the pepsinogen। इसी तरह renin जो है that is present into the mammals and that is also secreted in its inactive form which is the prorenin, right। दोनों का रीजन यही है कि they should not eat the walls of the stomach, इसलिए they are secreted in their inactive form। pepsinogen, अच्छा, अब पेप्सिनोजेन सिक्रीट तो हो जाएगा, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स इन आवर फूड, तो दिस इज कन्वर्टेड बाय HCl, ठीक है। इसी तरह प्रोरेनिन जो है वो भी क्या होगा, इट विल ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू रेनिन विच इज एक्टिव फॉर्म बाय HCl, ठीक है। एक तो ये अब अच्छा, पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन जो है जो भी हमारा प्रोटीन कंटेंट होता है, इट कन्वर्ट्स द प्रोटीन कंटेंट प्रोटीन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। अभी भी आप देखिए कंप्लीट अमाइनो एसिड्स नहीं बने, विच इज द एंड प्रोडक्ट, अमाइनो एसिड नहीं बने, क्या बने हैं, ओनली पॉलीपेप्टाइड्स बने हैं। लार्जर प्रोटीन चेन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर चेन्स विच आर नोन एज द पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। अच्छा, इसने पॉलीपेप्टाइड्स बनाने हैं। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेनिन, रेनिन क्या करेगा, जो भी बेटा मिल्क फीडिंग चिल्ड्रन होते हैं, बेबीज होते हैं, उनके अंदर जो है प्रोरेनिन सिक्रीट होता है। जैसे मैमल्स हैं, मैमल्स हैव द प्रोरेनिन। प्रोरेनिन क्या करता है, मिल्क के अंदर बेटा देयर आर प्रोटीन्स प्रेजेंट, राइट, प्रोटीन्स आर कैसिनोजिन, कैसिनोजिन आर द सॉलेबल प्रोटीन्स। हम जब मिल्क ड्रिंक करते हैं उसके अंदर हमें कोई प्रोटीन नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है, इट हैज सॉलेबल प्रोटीन्स विच आर द कैसिनोजिन। अब प्रोरेनिन ने क्या करना है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रेनिन, और रेनिन जो है कैसिनोजिन को कन्वर्ट करेगा इनटू कैसिन। कैसिन जो है ये क्या है, दीज आर द इनसॉलेबल प्रोटीन्स, दीज आर द इनसॉलेबल प्रोटीन्स। ये इनसॉलेबल होंगे तो दे विल बी कर्डल्ड आउट, सॉलिडिफाई हो जाएंगे, और सॉलिडिफाई होने की वजह से दे विल स्टे इन स्टमक, और स्टमक में जब ये स्टे करेंगे अगेन दिस पेप्सिन विल कन्वर्ट दीज कैसिन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। अच्छा, अगर ये कैसिनोजिन कैसिन में कन्वर्ट ना हो तो देन व्हाट विल हैपन, फिर क्या होगा, जो कैसिनोजिन है सॉलेबल प्रोटीन्स दे विल पास आउट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विदाउट बीइंग डाइजेस्टेड। तो जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए दे आर कन्वर्टेड इनटू देयर इनसॉलेबल फॉर्म और सॉलिडिफाई होता है। अच्छा, अब स्टमक में बेटा ये डाइजेशन हो जाएगी, प्रोटीन कंटेंट जो है दैट विल बी डाइजेस्टेड। इसके बाद स्टमक में जो हमारे पास फूड होता है दैट इज पार्शली डाइजेस्टेड, ठीक है, और इसको हम सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड भी कह सकते हैं, ठीक है। सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। पार्शली डाइजेस्टेड में आप देखें कि इसका जो प्रोटीन कंटेंट है, दिस प्रोटीन कंटेंट हैज बीन डाइजेस्टेड टू पॉलीपेप्टाइड्स, राइट। इसी तरह हमने ऊपर माउथ में जो था देखा था कि जो स्टार्ची पार्ट था ऑफ द फूड दैट हैज आल्सो बीन कन्वर्टेड इनटू, वो भी किसमें कन्वर्ट हो गया है, दैट हैज आल्सो बीन कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। तो स्टार्च भी आधा डाइजेस्ट हो चुका है, इसी तरह प्रोटीन्स भी आधे डाइजेस्ट हो चुके हैं, नॉट फुली डाइजेस्टेड, पार्शली डाइजेस्टेड,
तो इसके बाद जो फूड होता है इनटू द स्टमक, दैट इज नोन एज काइम, उसको हम काइम बोलते हैं। जिस तरह माउथ में आफ्टर पार्शियल डाइजेशन इट वाज कॉल्ड एज द bolus, in the same way into the stomach after partial digestion of proteins and partial digestion of starch, that is called as the chyme, उसको हम chyme बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है बेटा स्टमक की वॉल्स भी अगेन आप देखें, इट्स ऑल्सो मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ लेयर्स, सीरस कोट, राइट, मस्कुलर कोट, दिस इज द, ठीक है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा कोट एंड म्यूकोसा कोट या लेयर। तो इनकी भी मसल्स में या इनकी वॉल्स के अंदर जो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, एंड दे आल्सो मिक्स द फूड विद द एंजाइम फॉर प्रॉपर डाइजेशन और फॉर होमोजीनियस डाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, इसके जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं दे विल कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्टिंग से मिक्स फूड होता, जो फूड है दैट इज मिक्स्ड विद द एंजाइम्स, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज churning. Churning is the contraction and relaxation of the muscles of stomach that mixes the food with the enzymes. Okay. अच्छा, after digestion in the stomach, what will happen? यहाँ पर हमने देखा था there is the pyloric sphincter present, right? जब digestion complete हो जाएगी तो it will send impulses या रिफ्लेक्सेस, जिसकी वजह से दिस पाइलोरिक स्फिंक्टर विल ओपन एंड इट विल अलाउ द फूड टू एंटर इनटू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम में फूड आ जाएगा। अच्छा, अब ड्यूडिनम में जो है फर्स्ट पार्ट इज द ड्यूडिनम,